वाजिबुल एहतराम हज़रात सादा खतीब भावनगर हज़रत अल्लामा सैयद मोमिन अकबर बाबू साहब की बिला व फ़ख्रुस सादात हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद वसीम अहमद बाबू साहब की बिला व दीगर उलमाए ज़वील एहतराम हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान साहब व दीगर उलमा सनाखाना ने मुस्तफ़ा अवाम अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सवाइत तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा हुवा बिल इह्तिदाई हक़ीक़ व नूरन बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़ व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सअदू फी मनाहिजिस सिद्क़ि बित्तस्दीक़ व सअदू फी मारिजिल हक़्क़ि बित्तहक़ीक़। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर पूरी कायनात के मरकज़े अक़ीदत रहमत आलम सरवरे कायनात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का खिराज पेश करते हुए बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। हम और आप आज की बड़ी बाबरकत रात के जिस रात में सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विसाल की रात और जुमला असहाबे बदर की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने और साथ ही साथ अमीपरा में होने वाले ख़त्म कुरान के मौके पर आज की इस महफिल में दुआएं करने और कराने की गर्द से हाजिर आए। अल्लाह हम सब के महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इसी तरह हमें कुरान सुनने सुनाने की तौफीक अता फरमाए और इसी तरह परवरदिगार हमारे सीनों के अंदर कुरान की मोहब्बत को अल्लाह जागज़ी फरमा दे। आला हजरत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत परवानाए शमे रिसालत हामिये सुन्नत माहिये बिदअत आलिम शरीयत क़ातिए नजदियत अल्लामतुज़्ज़मान फ़ख्रुल आयान हम सब सुन्नियों के दिलों की जान जिसे पूरी दुनिया कहती है मौलाना अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान और हुजूर अहसनुल उलमा की जुबान में कहूँ तो यूं कह सकता हूँ मेरे आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, जरा जोर से फरमाते हैं, नस्खे अदियां करके खुद कब्जा जमाया नूर का। नस्खे अदियां करके खुद कब्जा जमाया नूर का। ताजवर ने कर लिया कच्चा अलाका नूर का। और जो गदा अंदाज़े रजा को समझिए, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। हज़रात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के सदक़े में जो हमें किताब अता फरमाई, ये ऐसी किताब है
कि इसके अंदर तमाम चीजों का वाज़े और रोशन बयान है। तिबियान लिकुल्लि शै, इसमें वो तमाम चीजें रख दी गई हैं जो हमें सुबह क़यामत तक पेश आनी है। पिछली उम्मतों में किताबें आती, सहाइफ आते, उनकी ज़रूरतों के मुताबिक कोई 200 साल, कोई 500 साल, कोई 2500 साल, अलग अलग ज़मानों में अलग अलग एतबार से किताबें उतरी और उनकी एक टाइमिंग थी। उस टाइमिंग के अंदर जो है वो अहकाम चले और जैसे नबी की शरीयत ख़त्म हुई, दूसरे रसूल तशरीफ़ लाए, वो किताब के अहकाम ख़त्म कर दिए गए। अब वो किताब नहीं चलेगी, अब किताब चलेगी तो दूसरे नबी की चलेगी। हज़रत इब्राहिम के बाद जो है हज़रत मूसा कलीमुल्लाह का काफी अरसा है, उनके अंदर अलग शरीयत आ गई। हजरत मूसा के बाद हजरत ईसा में अलग शरीयत आई, उनके अहकाम अलग थे, उनके लौस अलग थे। हर एक के जो है जमाने और जमाने के तकाजे के एतबार से लोगों को किताबें, अहकाम और शरीयतें दी गई। लेकिन जो है जब हजरत ईसा के बाद तकरीबन 550 साल का जमाना, ये जमाने फतरत गुजरा, उसके अंदर कोई नबी तशरीफ नहीं लाए, पूरा जमाने जाहिलियत रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने इतने सालों में कोई किताब नहीं उतारी, कोई नबी नहीं भेजा। आखिर में जब पूरी दुनिया के अंदर जो है अंधेरा ही अंधेरा था, अंधेरा ही अंधेरा था, ऐसे माहौल में जहां तारीख था, जुल्मत का दाता सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। ऐसे माहौल में अल्लाह ने अपने महबूब को वो कुरान अता फरमाया कि जो है सिर्फ अपने जमाने के लिए नहीं, बल्कि सुबह क़यामत तक आने वाले हर एक फर्द के लिए, हर एक कौम के लिए, हर एक कम्युनिटी के लिए कुरान ने कहा, ये कुरान हर एक के लिए हिदायत बना करके उतारा गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। पिछले अंबिया आए, उनकी शरीयतों में उनके जमाने और जमानों के तकाजों के मुताबिक लौस और कानून मुतय्यन थे। कुरान आया, कुरान ने पिछली शरीयतों को खत्म किया और ऐलान कर दिया, इन्ना कुन्ना नस्तनसिखु मा कुंतुम तामनून। पिछले जितने भी किताबें आई हैं, हमने तमाम अहकामात खत्म कर दिए हैं। अब किसी और की किताब के अहकाम नहीं चलेंगे, न मूसा के अहकाम है, न ईसा के अहकाम है, न हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के अहकाम है। हाँ हाँ, अब अगर किसी का सिक्का चलेगा तो आमीना के लाल का चलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सादाते किराम, उलमाए एहतशाम, दुरूद पाक पढ़े अल्लाह। अब किसी की बात नहीं चलेगी, अब चलेगी तो सिर्फ किसकी बात चलेगी? मेरे मुस्तफा की बात, किसी और के बात नहीं चलेगी। आला हजरत दूसरी जगह फरमाते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदेशी शौ में चमका हमारा नबी। अल्लाह अकबर। कुरान ने आकर के तमाम अहकामात खत्म कर दिए, अब कोई हुक्म नहीं। कौन चलेगा? कुरान का हुक्म। इसी को फरमाते हैं, हाँ हाँ, नस्खे अदियां, जितने भी दीन थे वो पहले थे, अब कोई दीन नहीं चलेगा। अब अगर कोई दीन है तो दीन मुस्तफ़ा चलेगा, कोई निज़ाम नहीं है। अब अगर चलेगा तो निज़ाम मुस्तफ़ा चलेगा। और हाँ हाँ, चाहे यूसीसी का कानून लाया जाए, चाहे एनआरसी का कानून लाया जाए, सब कानून अपनी जगह पर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर ये ऐलान कर दिया है कि कोई कानून काम नहीं कर सकता। सबसे बेहतर कानून, सबसे बेहतर रास्ता अगर कोई है, अल्लाह ने कुरान का रास्ता अता फरमाया है। नस्खे अदियां करके खुद कब्जा जमाया। अंदाज तो देखिए आप, इसके मुस्तफा चाहिए तो अंदाज़े रजा को समझना पड़ेगा। हाँ, नस्खे अदियां करके खुद कब्जा जमाया नूर का, ताजवर ने कर लिया कच्चा। कच्चा आमतौर से कभी जो चीज मजबूत न हो उसे कच्चा कहते हैं, लेकिन ये अजदाद की कभी से उलमा की तवज्जो, खासकर आला हजरत ने इसको कच्चा का मजबूत के माना में इस्तेमाल किया। यहाँ पर
कि कच्चा का मुराद यहाँ पर मजबूत है कि पूरे अंबिया आए, हर एक की अपनी अपनी टाइमिंग थी, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की कोई टाइमिंग नहीं है। सुबह कयामत तक आमीना के लाल का झंडा बुलंद है। जरा जोर से है ताजवर ने कर लिया कच्चा का नूर का। अरे ये वो बारगाह है जहां पर जो भी आता है नूर की खैरात पाता है। सिद्दीक अकबर आ रहे हैं, नूर की खैरात है। फारूक आजम है, नूर की खैरात पा रहे हैं। उस्मान गनी है, नूर की खैरात पा रहे हैं। मौला हैदर कर्रार है, वो नूर की खैरात पा रहे हैं। असहाब बदर है, वो नूर की खैरात पा रहे हैं। जो भी आया यहाँ पर वो नूर लेता जा रहा है। मैं सोच में पड़ गया, इतना नूर दिया, इतना नूर दिया, कुछ तो कम हुआ हो, कुछ तो कम हुआ हो। आला हजरत ने बरेली की सरजमीन से कहा ना ना ना, ये वो बारगाह नहीं जहां कम होता है। अरे जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा। तोड़ा कहते हैं उस थैली को जिसके अंदर जो है कुछ चीजें रखी जाती हैं। वो आने वाला नूर की थैली लेकर के जाता है, लेकिन बारगाह वो है कि नूर की सरकार है, नूर की सरकार है। और हाँ हाँ, आज भी अगर नूर की सरकार देखनी हो, सादाते किराम के चेहरों को देखो, पता चलता है कि जब मुस्तफा करीम की बारगाह में आने वाला अगर सैयद नहीं है तो भी उसे खैरात मिल रही है। तो हुजूर ने अपने शहजादों को क्या अता फरमाया होगा। फरमाते हैं नूर की सरकार है। अरे क्या इसमें तोड़ा नूर का, इसमें कोई कमी नहीं है। सुबह कयामत तक आने वाले आएंगे, ले जाएंगे, लेकिन मुस्तफा की खैरात कल भी बढ़ रही थी, आज भी बढ़ रही है, सुबह कयामत तक बढ़ती रहेगी। सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी दाना है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती सलमान साहब क़िबला, माशाअल्लाह, बहुत लाजवाब। हज़रात, कुरान सबसे बेहतर किताब, हमें किसी और लोग की जरूरत नहीं। फिर भी आज हम पर अलग अलग लोग क्यों नाफिज किए गए? आज हमारे हालात ऐसे क्यों आ गए? जिस कौम को पूरी कौम की गाइडनेस करके हिदायत देनी थी, उस कौम के अंदर अखलाक कहां चला गया? कुरान जैसी किताब अल्लाह ने हमें दी कि जो कुरान के हिया अक़वम, उलमा से पूछे तफसील का सेगा अक़वम यानी सबसे बेहतर किताब। इससे बेहतर कोई किताब आ ही नहीं सकती कभी। फिर भी हमें जो है क्यों तलाक के मामलों में कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं? फिर भी हमें वरासत के मामलात में वकील को क्यों तलाश करना पड़ता है? इसलिए कि हमने सब कुछ तो सीखा, कुरान को नहीं सीखा। हमने कुरान का हक अदा नहीं किया। एक बात सुनाओ, हमें जो भी जमाना जरूरत है ना, जो आज के हालात के ऊपर मैं गुफ्तगू करूं उलमा की मौजूदगी में, एक हदीस आपके सामने पेश करके बात मुकम्मल करूं मैं अपनी। हमें इन चीजों की बड़ी जरूरत है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसालिन। कुछ हदीस में अद्दिबू औलादकुम अला सलासा खिसाल, अलग अलग अल्फाज हैं। अपनी औलाद को 3 चीजों की तालीम दो, खुद भी सीखो, अपनी औलाद को भी सिखाओ। और ए शहर भावनगर वालों, जिस नबी के नाम का दम भरते हो, जिस इस्लाम के नाम का दम भरते हो, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना जो आखिरी खुतबा दिया, कभी उलमा से सुनिएगा, आखिरी खुतबा जो हज्जतुल वदा के मौके पर आका अलैहिस्सलाम ने दिया है। एक जर्मनी डॉक्टर ने बात कही थी खुतबा पढ़ने के बाद, अगर इस खुतबे को यूनाइटेड स्टेट में रखा जाए और पूरी दुनिया के अगर उसूल मुरत्तब कर दिए जाएं, तो मेरे आका का हज्जतुल वदा का आखिरी खुतबा पूरी कायनात के उसूल बना सकता है। मेरे आका का आखिरी खुतबा पूरी कायनात और पूरी दुनिया के लो बना सकता है। ऐसे मेरे आका ने हमें अखलाक अता फरमाए। यहाँ तक कि एक गैर मुस्लिम ने ये बात कही थी, तुम ह्यूमन राइट्स की बात करते हो, इंसानियत की बात करते हो, ह्यूमन राइट्स अगर किसी ने सिखाए हैं वो मदीने के मुस्तफा की जात है जिन्होंने ह्यूमन राइट्स सिखाया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाना आज के जमाने की बड़ी जरूरत है।
हमने औलाद को 12वीं न जाने क्या से क्या पढ़ा लिया, सब कुछ पढ़ा लिया, अगर नहीं पढ़ाया तो मुस्तफा का दीन नहीं पढ़ाया। सुबह 6 बजे से माँ उठती हैं बच्चे को तैयार करके, अच्छा लिबास पहना करके बस तक छोड़ने जाना है, लेने भी जाना है, सब कुछ रिक्वायरमेंट है पूरी करनी है। अगर महीने की 25,000 फी है तो भी देनी पड़ रही है, वो भी दे रहे हैं। दीन के नाम पर 50 रुपये निकालने में भी जान निकल आती है। ये उलमा की कद्र करें। एक जमाना वो आएगा कि उलमा नहीं मिलेंगे तुम्हें। आज कहतुर रिजाल है, कहतुल उलमा है, उलमा नहीं मिल पा रहे हैं, उलमा उठते जा रहे हैं। अपनी औलाद और अपनी खुद की ईमान और अकीदे की फिक्र करके इन उलमा के करीब होकर के कुरान और हदीस की तालीमात लो, वरना कल न कहना हमारी नस्लें क्यों गैरों की तरफ चली गई हैं, हमारी बच्चियां क्यों गैरों की तरफ चली गई है। इसलिए कि बेहतर रास्ता हमने छोड़ा और हमने फैशन का रास्ता इख्तियार किया। जो दिखता है हमने उसको लिया। मेरे मुस्तफा से बेहतर कोई शरीयत नहीं है। मेरे आका इरशाद फरमाते अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाना, इन 3 चीजों में पूरा दीन समझ में आएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं हुब्बा नबिय्यिकुम, जरा जोर से, अपनी औलाद को अपने नबी की सच्ची मोहब्बत सिखाना। वो किसी की खूबसूरती, किसी के पैसे, किसी के धन दौलत को देख करके बहकने न लगे, और व्हाट्सएप पे किसी के ऊपर इम्प्रेस ना हो जाए, वो फेसबुक के ऊपर आकर किसी से मुतासिर ना हो जाए। उसे अगर ये बताया जाए कि आसमान में हवाई जहाज उड़ता है तो तुम अपने बच्चों को सिखाओ ये हवाई जहाज की क्या वैल्यू है, ये पूरी दुनिया वाले अगर चांद में चले गए तो क्या वैल्यू है। मदीने के ताजदार वो हैं जिन्होंने चांद के 2 टुकड़े करके भी दिखाए हैं, और जिन्होंने शबे असरा के में जो है 7 आसमानों से पार जा करके रब का दीदार भी किया है। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह मुफ्ती साहब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अपनी औलाद को अपने नबी की सच्ची मोहब्बत सिखाओ। अपनी औलाद को एक कंप्यूटर के बारे में बताओ कि हाँ कंप्यूटर के अंदर MS है, MS ऑफिस है, MS वर्ड है, टैली है, सब कुछ है कंप्यूटर के अंदर। लेकिन वो कौन सी चीज थी, वो कौन सी चीज थी कि जिसने पूरा निजाम पूरी दुनिया को दिया। कोई जो है कंप्यूटर नहीं, कोई कानून नहीं। उस वक्त जो है मदीना में बैठकर हजरत उमर ने जो कंप्यूटर चलाया था वो कोई और कंप्यूटर नहीं था, वो तालीम मुस्तफा का कंप्यूटर था, जो आज पूरी दुनिया फायदा उठा रही है। और पूरी दुनिया कहने पर मजबूर है कि आज जो निजाम चलाना है, तो गांधी ने कहा था अगर 10 साल उम्र रह जाते तो पूरी दुनिया में इस्लाम होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। अपनी औलाद को अपने नबी की सच्ची मोहब्बत सिखाओ, वो किसी और को ना माने, ये ऐसा है, उसका चमत्कार देखकर नमस्कार न करे, वो यूं कहे अरे मुस्तफा की बात करते हो, वो जानते हैं कि नहीं जानते ये मत पूछ, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। हुब्बा नबिय्यिकुम व हुब्बा अहली बैतिही, जरा जोर से कह दें। हुजूर फरमाते हैं कि अपनी औलाद और खुद भी अपनी औलाद को सिखाना, मेरे जो घर वाले हैं, मेरे अहले बैत, उनकी मोहब्बत सिखाना, इनकी मोहब्बत सिखाना कि ये कौन है। खाली करबला को रो रो करके मत सुनाना, इनको बताना कि पार हाय सुहब गुंजा हाय कुदुस अहले बैते नबुवत पे लाखों सलाम। उन्हें बताना कि रूए जमीन के ऊपर अगर जन्नती फूल देखने हो कहीं ना जाओ, सादात के चेहरे देख लो, अल्लाह ने उन्हें जन्नती फूल बना करके भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। और आखिरी चीज जो हुजूर ने तालीम दी वो तिलावतल कुरान। अपनी औलाद को कुरान पढ़ते सिखाना। कुरान तिलावत का मतलब उलमा जानते हैं, तलायतुल का मतलब खाली पर जुबान से पढ़ना नहीं होता, बल्कि समझ करके पढ़ने को तिलावत कहते हैं। वरना तो किरात है, वो किरात और तिलावत में फर्क है। समझ कर पढ़ने का नाम तिलावत है। मेरे आका फरमाते अपनी औलाद को तिलावत सिखाना। हमने न तिलावत सिखाई न किरात सिखाई,
हमने सुबह बच्चे को उठ करके कहा फुला किताब की तैयारी हुई है कि नहीं हुई है। हमने बच्चे से पूछ तो लिया तुझे क्या रिक्वायरमेंट, क्या जरूरत है। हमने बच्चे से ये न पूछा कि बेटा जो है कुरान की तालीम कहां तक पहुंची है। एक आखिरी बात अर्ज करके बात खत्म करूं मैं। इकबाल ने कहा था, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। इकबाल ने कहा था कि तुम जो है, हमने तो कुरान से इतना सीखा खाली कि हमारे बुजुर्ग किसी की मौत का वक्त आया, कहा हज़रत सैयद साहब किबला वसीम बाबू मोमिन बाबू चले, जो है जागने का वक्त है, सूरह यासीन या सूरह रात तिलावत कर दे ताकि आसानी से जान निकल जाए। ओ सुन्नियो, कुरान मरने मारने वाली किताब नहीं, कुरान तो वो है कि जब सूरह ताहा पढ़ दी जाए मुर्दा दिलों में जान पैदा करने वाली किताब का नाम कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इकबाल ने कहा था, गर तुम्ही खाही मुसलमान जीस तक नेस्त मुमकिन जुज़ कुरान जीस तक। इकबाल कहते हैं तो अगर अच्छा मुसलमान, परफेक्ट मुसलमान होकर जिंदगी गुजारना चाहता है, कुरान के बगैर पॉसिबल ही नहीं कि तुम मुसलमान बन जा। अपनी जिंदगी के अंदर ये चीजें अपना लोगे तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। मैं सोच में पड़ा, मेरे आका ने ये 3 चीजें क्यों बताई। मेरे आका जानते थे आने वाले जमाने में देवबंदी वहाबी भी होंगे, आने वाले जमाने में शिया राफजी खारजी भी होंगे, और आने वाले जमाने में कुरान का इनकार करने वाले अहले हदीस भी मौजूद होंगे। मेरे आका ने ये 3 चीजें अता फरमा करके पूरा दीन हमें अता फरमाया। नबी की मोहब्बत आएगी, तुम्हारी औलाद कभी देवबंदी नहीं बनेगी। सहाबा की और अहले बैत की मोहब्बत आएगी, औलाद कभी खारजी नहीं बनेगी। और कुरान अगर समझ करके पढ़ोगे तो कभी गुनाहों के अंदर नहीं जाओगे, कभी शिया नहीं बनोगे, कभी राफजी नहीं बनोगे। इन चीजों को अपना लो। कुरान ने कहा यही सबसे बेहतर रास्ता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।